मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 16/9/2024 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? बाबा ने उत्तर दिया, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि अडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, ये भाई बहन बनाती हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो। ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। ये समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी हैं और फिर ब्लाइंड फैत भी हैं, जिनकी पूजा करते हैं, फैज रखते हैं, ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? बाबा पूछ रहे हैं, मुझे तुम पत्थर भीतर में ठोक देते हो, कण कण में कह देते हो, क्या ये मेरी जीवन कहानी है? यह तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतीत कहते हैं। पतीत अक्षर कितना फिट है। पतीत माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्म कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुख वंशावली नहीं, मुख्य वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं
यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम भी मनुष्य हो, मनुष्यों को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्कर कैसे घूमता है, इनका चिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, यह तुम ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्यों को देवता बनाने वाला है बाप, यानी कि हम आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा शिव। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को कभी यह समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हैं, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है, अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सत्युग में तुम बनते हो परियां, परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे, बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्कर तो फिरना है, अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वह लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है, फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भगत ही भगत हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सत्युग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है, वही है सब देवता। मनुष्य होते हैं भगत, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है देवी दुनिया, इसको कहा जाता है असुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़ी था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, रावण कब आया, कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारका के लिए भी कहते हैं
अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, यह सब डूब जाएंगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है। कितना अच्छा धन था, बाप ने समझाया है। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अच्छा धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन नरक कौन बनाते हैं, यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अच्छा धर्म हो जाते हैं, राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते ये घर फिटाते हैं, वहीं फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझाते हैं ना। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, यहीं 84 जन्म लेते हैं। लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, तुम्हारी डायनेस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं, वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है। बल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। जो शिथिल रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान, तुम हो महावीर महावीरनी, नंबरवार तो हैं ही। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं जो विषय पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो, ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वितरणी नदी में अपरम पार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है, रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा
होगी क्या। रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबर वार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं, तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नंबर भर पढ़ाई पढ़ ही मार्क्स होती है। यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत टेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम हैं स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानोबाज सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, भूल से श्री कृष्ण भगवानोबाज समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान से मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्यों को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। नंबर 2, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान सतगुरु परम पिता परमात्मा जी का। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। ओम शांति।